साथियों, मिथुन लग्न में लॉटरी या आकस्मिक धन के योग कब कब बनते हैं? यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी बुध और केतु इन दोनों की युति हो तो व्यापार के माध्यम से आकस्मिक धन के योग बनते हैं। यदि शुक्र और केतु की युति हो कहीं पर भी तो शेयर मार्केट के माध्यम से कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ी धनराशि शुक्र की दशा अंतरदशा में मिलती है। वहीं यदि शनिदेव और केतु की युति हो तो शनि या केतु की दशा अंतरदशा में 2 नंबर का पैसा गलत तरीकों से बड़ी धनराशि ये व्यक्ति जरूर कमाता है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों जो हमारी चल रही है वो चल रही है लॉटरी योग को लेकर के, और लॉटरी के समकक्ष हिंदी में या संस्कृत में कोई भी एक शब्द हम जब खोजने गए तो हमें मिला नहीं, क्योंकि ये वेस्टर्न ओरिजिन का शब्द है। लॉटरी जो कॉन्सेप्ट है ये भी शायद वो ही है, पर हम इसको ये कह सकते हैं कि यदि हम अपनी आशा, अपनी अपेक्षा, अपनी कामना से अधिक एक साथ में यदि कुछ पा लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये लॉटरी लग गई है। जनरली ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो वही समीकरण हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज मिथुन लग्न की बारी है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें। तो कुछ समीकरण कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके बनते हैं वो हम जानेंगे। साथियों, सबसे पहले बुध देव का रोल, चूंकि वो लग्नेश भी है, तो यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी और बुध इनकी युति है, यदि ठीक है, तो जब भी केतु की दशा अंतरदशा इस व्यक्ति को आएगी या बुध की दशा अंतरदशा इस व्यक्ति को आएगी, बहुत संभव है कि व्यापार के माध्यम से जो भी ये व्यापार कर रहे हैं, छोटे स्केल का कर रहे हैं, एकदम से वो बड़े स्केल का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सौदा, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर इनको जरूर मिल जाएगा। तो ये सहसा ये कहेंगे कि मेरी लॉटरी लग गई है। साथियों, वैसे भी ये जो मिथुन लग्न के जातक होते हैं किसी भी चीज की गहराई में जाने में विश्वास रखते हैं, जो स्किल इनमें है उसको निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं। व्यापार भी यदि करते हैं, अध्ययन नहीं छोड़ते, उससे संबंधित स्टडी करते रहते हैं, क्रिएटिव माइंड के ये होते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति शुक्र देव से संबंधित है। शुक्र चूंकि यहां पंचमेश भी है, तो जन्म पत्रिका में यदि शुक्र और केतु इनकी युति है, क्योंकि केतु क्या है, केतु बहुत बड़ी प्यास, बहुत बड़ी भूख है और वो तो लॉटरी के माध्यम से ही पूरी होगी, सेपरेटिव टेंडेंसी का है। तो चूंकि पंचमेश होने के कारण शुक्रदेव आकस्मिक धन के स्वयं यहां लॉर्ड बन गए, तो खासतौर पर शेयर मार्केट के माध्यम से वो इस व्यक्ति की लॉटरी जरूर लगाता है, खासतौर पर केतु की दशा अंतरदशा या उसके बाद में शुक्र की दशा अंतरदशा में। साथियों, जो तीसरी स्थिति यहां पर बनती है वो शनिदेव से संबंधित बनती है। वो भी एक योग कारक ग्रह है। जन्म पत्रिका में यदि शनि और केतु इन दोनों की युति है, दोनों किसी भी भाव में यदि एक साथ में बैठे हुए हैं, विराजमान है, तो केतु की दशा अंतरदशा में और शनि की अंतरदशा में बहुत संभावना है, खासतौर पर 2 नंबर से ऐसा व्यक्ति जो है वो पैसा जरूर कमाता है।
जो गलत तरीके हैं उनसे पैसा जरूर कमाता है, लेकिन बहुत बड़ी वो धनराशि जो है वो कमाता है। एक और स्थिति यहां पर है, यदि गुरुदेव जो कि दो दो केंद्रों के अधिपति हैं, यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो ही ये यहां पर लागू होगा। यदि गुरु और केतु की युति है, एक साथ में है, किसी भी भाव में विराजमान है, तो गुरु की दशा अंतरदशा या केतु की दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां जो है वो होती है। खासतौर पर विवाह के बाद में इस व्यक्ति का भाग्योदय जरूर होता है और लोग सहसा कहते हैं कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अब बात यह है कि यदि आपके ये युति भी है और हो सकता है कि आपको वो महादशा जो है वो भी जारी हो, लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति ना हो, तो जो कोई भी आपको दशा चल रही है, मान लीजिए कि ये युति है बुध की महादशा चल रही है, ये युति है शुक्र की महादशा चल रही है, तो जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, इनमें से उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। उस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपको खुशखबरी मिलती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है ये इशारा कर रहा है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट साधना कुमारी जी का है। गुरुजी नमस्कार आपने लिख भेजा है। तो साधना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रगति कुलकर्णी का है। आपने पूछा है पहले पानी और बाद में चाय पिए तो। प्रगति जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला कमेंट देवराज सुमन जी का है। आप नियमित दर्शक हैं हमारे। गुरुजी प्रणाम। सूर्य मंत्र का जाप गवर्नमेंट जॉब के लिए, सूर्य मंत्र का जाप किस माला से करना चाहिए? रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं देवराज जी, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।